हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस। हम बहुत बार क्लासरूम में इन इंग्लिश फ्रेजेस का यूज करते हैं, तो उन 20 सेंटेंसेस को आज हम करेंगे। तो क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस हमारा आज का टॉपिक है। बहुत बार टीचर्स जो हैं इन इंग्लिश फ्रेजेस का यूज करते हैं क्लास में, तो आपको उसका पता नहीं होता कि टीचर ने क्या कहा। तो मैंने आपके लिए जो है क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस के साथ साथ में उनकी हिंदी भी लिख दी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है, लेकिन आप इंग्लिश में ही यूज करें इन क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस को। नाउ आवर फर्स्ट सेंटेंस, डिड आई गेट यू राइट। आपने टीचर से बात करनी है, सपोज करो, और टीचर कहता है फिर आपको डिड आई गेट यू राइट। तो आपको पता नहीं लगा कि टीचर ने क्या कहा आपको। तो टीचर जब आपको ये कह रहा है डिड आई गेट यू राइट, क्या मैंने आपको सही समझा। जब भी हम क्लासरूम में सेंटेंस यूज करते हैं, आप आपस में भी बात कर सकते हैं इस तरह से, डिड आई गेट यू राइट। तो डिड आई गेट यू राइट का मतलब होता है क्या मैंने आपको सही समझा, यानी जो बात आपने कही थी वो अगले ने सही समझी है क्या, तो उसको हम कहते हैं डिड आई गेट यू राइट। नाउ आवर सेकंड क्लासरूम इंग्लिश फ्रेज इज डोंट टेक इट टू योर हार्ट। बहुत बार हम कहते हैं डोंट टेक इट टू योर हार्ट। कई बार कुछ बात हो जाती है और हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो उसको लिए इंग्लिश में हम कहते हैं डोंट टेक इट टू योर हार्ट। तो उस बात को अपने दिल से मत लगाओ। तो डोंट टेक इट टू योर हार्ट का मतलब होता है इसे अपने दिल से मत लगाओ, यानी बात कुछ हो गई तो उसको मतलब भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो। तो बहुत बार सपोज करो टीचर ने आपको डांट दिया और आपने वो बात दिल से ले ली, तो हम उस स्थिति में क्या कहेंगे आपको कि डोंट टेक इट टू योर हार्ट, इसे अपने दिल से मत लगाओ। नाउ नेक्स्ट, सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग। मान लो कोई हमारे से कुछ कह रहा है और हम उसकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो हमसे कहेगा कि भाई बताओ मैंने आपसे क्या कहा। सपोज करो टीचर ही आपको पढ़ा रहा है और आपका ध्यान उस तरफ है नहीं, तो आप फिर क्या रिप्लाई करेंगे उसमें, सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग। सॉरी, मैं सुन नहीं रहा था। तो माफ़ करना, मैं नहीं सुन रहा था। तो आपने अगले को सॉरी कह दिया कि सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग। जब भी कोई मान लो आपसे कहे कि आपने क्या सुना जो मैंने कहा, तो आपका ध्यान था नहीं, तो आप उस स्थिति में क्या कहेंगे, सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग। नेक्स्ट है हमारा फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है कि अच्छी चीज की उम्मीद करना, होपिंग फॉर ए गुड लक। बहुत बार हम सिर्फ इतना कह देते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, कईयों को पता ही नहीं होता कि फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड को हम कहेंगे स्टूडेंट्स इंग्लिश में होपिंग फॉर ए गुड लक, और हिंदी में अच्छे भाग्य की आशा करना। नाउ फिफ्थ वन, थिंग्स हैपन डोंट वरी। ये भी हमारा एक क्लासरूम इंग्लिश फ्रेज है, थिंग्स हैपन डोंट वरी। चीज़ें घटती हैं, चिंता मत करो। कई बार हमारे अनुकूल चीज़ें नहीं होती, तो हम कह देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया हमारे साथ में। तो उस स्थिति में ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन हमें जो है उन चीज़ों से, उन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। तो जब कोई चीज़ें घट जाती हैं तो हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए जो हम इंग्लिश फ्रेज यूज करेंगे वो करेंगे थिंग्स हैपन डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट वन, सॉरी टू बॉदर यू।
बहुत बार हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। कई बार मान लो हमारे घर पर भी कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो वो भी मतलब कह देते हैं कि सॉरी टू बॉदर यू, बीस मीन्स तुम्हें परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे ही मान लो क्लास में आपको किसी से कुछ पूछना है क्वेश्चन अपने साथी से, तो भी आप उसके यही कहेंगे कि सॉरी टू बॉदर यू, भाई आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये इंग्लिश फ्रेज भी हम यूज करते हैं, सॉरी टू बॉदर यू। बहुत बार हम इंग्लिश में यूज करते हैं अगला इंग्लिश फ्रेज भी हमारा, जो कि है प्लीज़ डू मी अ फेवर। बहुत बार हम कहते हैं ये क्लास में भी, प्लीज़ डू मी अ फेवर। आपस में भी आप बात करें तो इस तरह से कह सकते हैं, प्लीज़ डू मी अ फेवर। इसका मतलब ये है कि आपको कोई काम है और वो आप करवाना चाहते हैं, तो इंग्लिश में जो फ्रेज यूज करेंगे आप, वो करेंगे प्लीज़ डू मी अ फेवर, कृपया मेरा एक काम करो। तो इंग्लिश में आप कभी भी आपको कोई काम करवाना है तो जो आप यहाँ पर फ्रेज यूज करेंगे, प्लीज़ डू मी अ फेवर। अगला हमारा है आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। बहुत बार हम आपस में भी बात करते हैं कि भाई मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊँगा, अभी आया मैं। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। तो आई विल बी बैक विद इन अ मिनट का मतलब होता है कि मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊँगा। अगला सेंटेंस जो है, वॉट वर वी टॉकिंग अबाउट। बहुत बार हम क्लास में जब पढ़ते हैं तो टीचर्स हमें कुछ मान लो पढ़ा रहे हैं, टेंसेस के बारे में पढ़ा रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा रहे हैं, या और कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, तो बीच में मान लो सपोज करो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है किसी बच्चे का, तो टीचर उससे पूछ सकता है व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम कौन सी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। अगला हमारा है गुड फॉर यू। मीन्स कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो कि टीचर को लगे कि अच्छा है, तो टीचर कहते हैं कि ठीक है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, गुड फॉर यू। बहुत बार हम ये वर्ड यूज करते हैं, गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए ये अच्छा है। दिस इज कॉमनली यूज इन क्लासरूम्स, गुड फॉर यू। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो भी कहा जा सकता है आपको गुड फॉर यू, मीन्स तुम्हारे लिए अच्छा है। तो गुड फॉर यू का मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया, तुम्हारे लिए अच्छा है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, चीयर अप। कई बार स्टूडेंट्स ने क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दी है, तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए टीचर आमतौर पर ये फ्रेज यूज़ करता है चीयर अप। मीन्स उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ताली बजाएं या उसको प्रेज करें। तो उसको चीयर अप का मतलब होता है स्टूडेंट्स उत्साहित होना, उत्साह बढ़ाना। नेक्स्ट आते हैं हम, कम ऑन यू कैन डू इट। सपोज अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू come near the blackboard and solve the mathematical sum, and the student says that he is unable to do, he doesn't know how to solve that sum. Then the teacher motivates him by saying come on you can do it, चलो तुम कर सकते हो, मीन्स ट्राई करो, हो जाएगा तुम्हारे से। तो कम ऑन यू कैन डू इट आमतौर पर किसी भी स्टूडेंट का उत्साह बढ़ाने के लिए टीचर्स इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। और वैसे भी मोटिवेट करने के लिए हम इस इंग्लिश फ्रेज को यूज़ करते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, ताकि उसको मोटिवेशन मिले और वो उसको कर सके, उसकी जो हेजिटेशन है वो दूर हो सके। नाउ नेक्स्ट वन, कीप अप द गुड वर्क। मीन्स आप अच्छा करते जा रहे हैं, हमेशा आप A+ मार्क्स लेकर आते रहे हैं, और आपको इसकी प्रशंसा टीचर करता है ये कहकर कि कीप अप द गुड वर्क, जिसका मतलब होता है अच्छे कार्य को बनाए रखो, यानी जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रखो। नेक्स्ट है आई विल टेक्स्ट यू। कई बार मान लो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो टीचर आपको ये कह सकता है कि भाई मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा,
या मैं आपको इसके कोई मैसेज भेज दूंगा, या मैं इसका आपको टेक्स्ट भेज दूंगा। तो आई विल टेक्स्ट यू का मतलब होता है कि मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करता हूँ। तो आई विल टेक्स्ट यू का मतलब होता है कि मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। नेक्स्ट वन, यू शुड गो एन एक्स्ट्रा माइल। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। तो आम तौर पर हम ये कह देते हैं कि जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई में वीक होते हैं या मीडियम होते हैं कि यू शुड गो एन एक्स्ट्रा माइल। मीन्स तुम्हें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इफ़ अ टीचर टेल्स अ स्टूडेंट यू शुड गो एन एक्स्ट्रा माइल, दैट मीन्स ही हैज़ टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुम्हें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अटेंड टू मी प्लीज। सपोज a teacher is teaching in the class and the student is not paying attention, then the teacher says to him, attend to me please, कृपया मेरी तरफ ध्यान दो। इसका मतलब होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरफ ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट मत करो। अटेंड टू मी प्लीज का मतलब होता है कृपया मेरी तरफ ध्यान दो। जब भी कोई स्टूडेंट का ध्यान नहीं होता पढ़ाई की तरफ तो टीचर आमतौर पर ये सेंटेंस यूज करता है, अटेंड टू मी प्लीज। तो स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका मतलब होता है कृपया मेरी तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश। टीचर ने स्टूडेंट को होमवर्क दिया हुआ है, तो टीचर उससे पूछ सकता है हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश। तो स्टूडेंट को अगर मान लो इसका मीनिंग पता नहीं, तो स्टूडेंट इसका मीनिंग होता है तुम्हें इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, तुम इसे पूरा करने में कितना समय लोगे। तो टीचर आपसे पूछ रहा है कि ये मैंने आपको जो होमवर्क दे रखा है, क्लास वर्क दे रखा है, इसको पूरा करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो इसके लिए जो सेंटेंस होता है वो होता है हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश, तुम्हें इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट है हाउ केयरलेस यू आर। जब मान लो टीचर ने होमवर्क दिया और वो बच्चा अगले दिन होमवर्क को करके नहीं लाया, तो टीचर उसको यही कहेगा हाउ केयरलेस यू आर, कितने लापरवाह हो तुम। तो अगर टीचर ने हमें ये कहा है कि हाउ केयरलेस आर यू, तो इसका मतलब ये होता है कि कितने लापरवाह हो तुम। टीचर ने हमें लापरवाह बोला है, लापरवाह को हम इंग्लिश में कहते हैं केयरलेस। नाउ नेक्स्ट वन, यू आर ग्रोन अप नाउ, तुम अब बड़े हो गए हो। कई बार हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स 8th 9th में होते हैं वो भी मिस्चीवियस होते हैं, शरारत करते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। तो टीचर उनको समझाने के लिए ये फ्रेज यूज करता है कि यू आर ग्रोन अप नाउ, तुम अब बड़े हो गए हो। व्हेन अ टीचर सेज टू अस कि यू आर ग्रोन अप नाउ, तो हमें समझ जाना चाहिए कि टीचर हमें कह रहा है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि अब हम बच्चे नहीं रहे हैं। तो यू आर ग्रोन अप नाउ ये इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चा समझ सके कि अब वो थोड़ा मैच्योर हो गया है और उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आई एम बिजी विथ माई वर्क। कई बार हम टीचर के पास चले जाते हैं जब उसका फ्री पीरियड होता है और अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं, तो टीचर के पास उस समय नहीं होता, तो वो कह देता है कि आई एम बिजी विथ माई वर्क, अभी मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, तो मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ। ये भी हम कर देते हैं सेंटेंस का यूज। तो आई एम बिजी विथ माई वर्क, इसका मतलब होता है मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश के जो फ्रेजेस किए जो क्लासरूम में यूज होते हैं, तो क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस को हमने जो आज आपके लिए इस वीडियो में जो है सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप इन क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस को अपनी जो डेली क्लासरूम्स हैं उसमें जो है यूज करें, ताकि आपकी जो इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्लासरूम इंग्लिश फ्रेजेस का यूज जो है अपने क्लासरूम्स में करेंगे और आप अपने साथियों से भी
इन इंग्लिश फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।